नमस्कार दोस्तों, पाइथन के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मदद से हम लोग कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं या असाइन करते हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ वैल्यू को स्टोर करना, राइट। तो हमने ऑलरेडी असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो यूज केस है उसे हम लोग देख चुके हैं, पर हमको नहीं पता था कि वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उसके लिए हमें नहीं पता है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, पर हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो बेसिकली मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसका नाम देता हूं मैं मार्क्स, राइट। मार्क्स में मैं एक वैल्यू स्टोर कर देता हूं 50, ओके। तो ये जो इक्वल टू साइन है ना, यही हम लोग इसको ये असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अब ये एक तरीके का नहीं होता है, बेसिकली 8 डिफरेंट टाइप्स का अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है, राइट। और वो क्या होता है? आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर और ये जो इक्वल टू है इसका एक कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली, राइट। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वीडियो को, राइट। तो बेसिकली क्या क्या अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है मैं बता देता हूं। एक होता है आपका प्लस इक्वल टू, एक होता है आपका नेगेटिव या माइनस इक्वल टू, फिर होता है आपका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, फिर होता है आपका डिविजन इक्वल टू, फिर होता है आपका एक्सपोनेंट्स इक्वल टू, और होता है आपका फ्लोर डिविजन इक्वल टू, राइट। और एक होता है आपका मॉड्यूलस इक्वल टू, राइट। तो ये बेसिकली 7 टाइप का है यहाँ पे, और ये आपका इक्वल टू भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये मिला के कुल मिला के 8 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिसको लेके हम लोग काम करेंगे, राइट। तो अभी ये मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ क्या होता है जल्दी से। मैंने कमेंट आउट कर दिया उनको। तो बेसिकली हम लोग मान लीजिए मैं कुछ एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा? a इक्वल टू a प्लस 1, राइट। तो मैंने ये जो इक्वेशन लिखा है ना, इसको हम लोग शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका होता है उसको, ये सेम चीज को लिखने का एक शॉर्ट तरीका होता है, वो है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। कैसे लिख सकते हैं हम इसको a प्लस इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, ये दोनों सेम चीज है, पर यहां पे आपको एक चीज ज्यादा लिखना पड़ रहा है कि एक वेरिएबल को यहां पे रिपीट करना पड़ रहा है। उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे? प्लस इक्वल टू दे देंगे। तो a इक्वल टू a प्लस 1, इसका मतलब और इसका मतलब a प्लस इक्वल टू 1 सेम होता है। तो यहां पे a इक्वल टू a प्लस मैं 9 भी दे देता हूं, और यहां पे a प्लस इक्वल टू 9 देता हूं। तो ये दोनों चीज सिमिलर है। अब बाकी का चीज जो है वो सेम ऐसे ही होगा। तो a इक्वल टू a माइनस 1 अगर मैं लिखता हूं, और a माइनस इक्वल टू 1 लिखना, ये दो सेम चीज है, राइट। अब बाकी का आपको ऑलरेडी पता चल गया है आपको। मैं लिख भी देता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं लिखता हूं मान लीजिए, तो a डिवाइड इक्वल टू 2 मैं लिख सकता हूं ऐसे, राइट। सेम चीज मैं a मॉड्यूलस इक्वल टू 2 लिख सकता हूं। इसका मतलब ये है a इक्वल टू a मॉड 2, राइट। तो ये दोनों सेम चीज है। तो मैंने आपको ऑलरेडी लिख के दिखा दिया है, आप खुद से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको शायद पता आ चुका है, मैं वीडियो को खींचना नहीं चाहता, राइट। तो आशा करता हूं इस वीडियो में आपको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पता चल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।